हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। और यहाँ आपका ब्लूप्रिंट दे रखा है जिसमें किस अध्याय से कौन कौन से भाग आएंगे और कौन कौन सा भाग छोड़ दिया गया है, सारा कुछ दे रखा है जिसे हम अच्छे से आज समझ लेंगे। आगे हम आपको व्यवस्थित बताएंगे कि किस अध्याय में से कौन कौन सा भाग छोड़ दिया गया है और कौन कौन सा भाग आएगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं इसको विस्तृत रूप से। गणित का ब्लूप्रिंट देखने के बाद उसे अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे कॉपी में कर रखा है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट भी कर सकते हो, अपनी बुक में भी नोट कर सकते हो या तो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि गणित में आपको कितना कोर्स किस अध्याय से करना है। तो सबसे पहला जो ब्रिज कोर्स है वो 30 अंक का दे रखा। ठीक है, ब्रिज कोर्स में से 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो ब्रिज कोर्स के जब महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे तब हम यह भी बताएंगे कि ब्रिज कोर्स में से ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे। ठीक है, 2 नंबर के कितने आएंगे, 3 नंबर के या 4 नंबर के कितने आएंगे। उसके बाद बहुपद वाला जो अध्याय है आपकी बुक में से, उसमें प्रेरित और शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित, गुणनखंड प्रमेय का कथन एवं सत्यापन, और x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz, ये जो भाग है इतना यह नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना भाग नहीं आएगा। तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं करने हैं। बहुपद में से 9 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 9 अंक का है बहुपद में, और इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ जो कोष्टक में दे रखा वो छोड़ दिया गया है, ये छोड़ा हुआ भाग है, इसको हटा दिया है बहुपद वाले अध्याय में से। तो बहुपद वाला अध्याय भी आपका पूरा नहीं करना, ये भाग छूट जाएंगे। इसके बाद जो निर्देशांक ज्यामिति है वो 8 अंक की और यह पूरी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद जो अध्याय 6 है रेखाएं और कोण, यह 6 अंक का और इसमें से भी पूरा अध्याय है ये। उसके बाद जो अध्याय 7 है, अध्याय 7 में से जो छोड़ दिया गया है वो है ऐसे प्रमेय की उत्पत्ति। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके 2 कोण तथा बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की 2 कोण तथा बीच की भुजा सर्वांगसम हो। त्रिभुज असमीका, त्रिभुज के कोण तथा सम्मुख भुजा के बीच संबंध को छोड़कर। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मतलब ये पहला जो है ऐसे प्रमेय की उत्पत्ति यह छोड़ दी गई है। फिर दूसरा 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके 2 कोण और बीच की भुजा वाली जो उत्पत्ति है वह छोड़ दी गई है। फिर त्रिभुज असमीका जो है छोड़ दी गई है, और फिर त्रिभुज के कोण तथा सम्मुख भुजा के बीच संबंध जो है वह छोड़ दिया गया है। तो त्रिभुज में आपको इतना छोड़कर बाकी का करना है और यह 5 अंक का है। उसके बाद जो अगला है, ठीक है, अगला जो है चतुर्भुज 4 अंक का और यह पूरा करना है, यह अध्याय पूरा करना है हमें। और इसके बाद जो है अगला जो है वृत्त है, वृत्त जो कि अध्याय 10 है, यह 4 अंक का और इसमें से भी बहुत कुछ छोड़ दिया गया है। और वह है, इसमें जो छोड़ा गया भाग है वह है 3 असामरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त जाता है, यह भाग छोड़ दिया गया है इसमें, और इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। उसके बाद जो है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो वह चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, यह भाग भी छोड़ दिया गया। तो इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, और बाकी के जो है वृत्त वाले भाग में से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। उसके बाद जो अध्याय 11 है रचनाएं, उसमें से भी जो छोड़ दिया गया भाग है दी गई परिमाप तथा आधार कोण द्वारा बनने वाला त्रिभुज। तो यह जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आएंगे, मतलब परिमाप और आधार कोण के द्वारा जो त्रिभुज बनाने वाले क्वेश्चन है वह नहीं आएंगे। और रचनाएं जो है 4 अंक का आएगा। उसके बाद अगला जो अध्याय 12 है हिरोन का सूत्र, यह 5 अंक का अध्याय है, और इसमें से हिरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनुप्रयोग। तो इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, और इससे जो बाकी का है वो सारा कुछ आने वाला। तो यहाँ छूटे हुए भाग कौन कौन से हमने बता दिए हैं। इसके बाद जो अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह पूरा अध्याय आएगा। ठीक है, 8 अंक का है यह, और यह पूरा अध्याय ही आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं छूटा है। उसके बाद जो अध्याय 14 है सांख्यिकी, यह 9 अंक का है, पूरे 9 अंक का है। इसमें से जो छोड़ा गया भाग है वह है हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बेस लेंथ।
फिर आवृत्ति चतुर्भुज और अवर्गीकृत बंटन से माध्य, माध्यकों तथा बहुलक निकालने वाले जो सारे क्वेश्चन है यह हटा दिए गए हैं। ये इस साल आपके कोर्स में नहीं आएगा। और फिर अध्याय जो 15 है प्रायिकता, यह पूरा आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है और यह 8 अंक का है। तो आपके ये जो सांख्यिकी है, प्रायिकता वाले हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, इन अध्याय में से अधिक अंक के क्वेश्चन आएंगे, आप देख ही रहे हो। इसके साथ निर्देशांक ज्यामिति में से 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे, यह भी महत्वपूर्ण अधिक है आपके। और ब्रिज कोर्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 अंक का दे रखा है। और बहुपद वाले जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी 9 अंक के दे रखे हैं। तो इस तरह से यदि आप समझ के इसकी गणित की तैयारी करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अब हम किताब में से भी देख लेते हैं। किताब में से आप इसमें निशान लगा लो, ठीक है। किताब में से भी आप निशान लगा लो कि कौन कौन से अध्याय नहीं आएंगे। अध्याय 1 संख्या पद्धति नहीं आएगा। उसके बाद जो अध्याय 4 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण नहीं आएंगे। अध्याय 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, पूरा ही अध्याय हटा दिया गया, यह नहीं आने वाला है। और इसके बाद ये अध्याय जो 9 था समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यह अध्याय पूरा हटा दिया गया है। और बाकी के अध्याय आपके कोर्स में है और उनमें से कुछ कुछ भाग हटा दिया गया है जो हमने आपको समझा दिया है, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ कि परीक्षा में आपको अध्याय की किस प्रकार से तैयारी करनी है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, क्लास 9th से 12th तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए और आने वाले समय में गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।